हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने वास्तविक धन, ये आपकी प्लास्टिक की नोटों को नहीं माना है, या डॉलर को, रुपये पैसे को वास्तविक धन नहीं माना। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, इतिहास ने वास्तविक धन ज्ञान को माना है। वैसे वित्त माने धन होता है, लेकिन शास्त्रों ने कहा कि वास्तविक धन तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान ही वास्तविक धन। तो वित्त माने ज्ञान, बहुवित्त माने बहुज्ञानी। सफल पुरुष का चौथा लक्षण है कि वे बहुत ज्ञानी होना चाहिए, बहुत जानकार होना चाहिए, पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। ये है सफल पुरुष। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। भारतीय का डेफिनेशन, आप भारतीय का मतलब जानते हैं क्या होता है? भरत का अर्थ, ये भरत जी का चरित्र है। भरत नाम ही उनकी व्याख्या है। भारत, हमारा देश भारत है। भा का अर्थ होता है भास्कर। भास्कर माने सूर्य। सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश। हमारे वेदों में अंधेरे को, अंधकार को अज्ञान कहा और ज्ञान को प्रकाश कहा। तमसो मां ज्योतिर्गमया ओम अज्ञानतिमिरांधस्य। ये अज्ञान जो है अंधकार के समान है और ज्ञान प्रकाश के समान है। तो भा माने सूर्य, सूर्य से निकलता है प्रकाश, और प्रकाश की उपमा ज्ञान के साथ दी गई। तो भारत शब्द में जो भा है, भा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, भा माने ज्ञान। और फिर है रत। रत माने टू एंगेज, एंगेज रहना, बिजी रहना, लगे रहना। रत, मैं इस काम में रत हूं। ठीक है ना? तो भा माने ज्ञान और रत माने एंगेज रहना। जो रात दिन 24 घंटा ज्ञान ही ज्ञान में रत रहता है, ज्ञान में एंगेज रहता है, उसे भारत या भारतीय कहा जाता है। यदि ज्ञान में रत नहीं हो तो आज के बाद कहना मत कि मैं भारतीय हूं। भारतीय वो है जो ज्ञान में रत है। सो सफल पुरुष का ये लक्षण है कि वह बहुश्रुत हो, वह ज्ञानी हो। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है भक्तों। हमारे शास्त्रों में तो दृष्टांत दिया गया, जैसे ये कमरा है, ठीक है, यहां पर अचानक लाइटें चली जाए और एकदम घना अंधकार हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं? हिंदी समझ रहे हैं ना? एकदम घना अंधकार हो जाए और लंबा सांप स्नेक आ जाए तो ऐसे 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 करके, कैसे या ऐसे ऐसे करके आ जाए, सब लोग खड़े होंगे, भागेंगे, दरवाजा ढूंढेंगे, और पहले मैं निकलूंगा, पहले मैं। उस समय तृणादपि शुनि चैन, ये कुछ याद नहीं आएगा, है ना? वो तो सुबह मंगला आरती में ही याद आता है। अंधकार हो जाए और लंबा चौड़ा सांप, जहरीला विषधर सर्प आए और यहाँ चलने लगे, फिर ये भी नहीं देखा जाएगा कि ये सीनियर सिटीजन है, ये यूथ है? एक दूसरे को धक्का मुक्का मारकर किसी के ऊपर चढ़ के कौन गिरा, किसको लगा, किसको खून निकला, चिल्लाना, ये सब होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भागदौड़ चल रही है, और कोई आगे बढ़ना चाहता है तो किसी के मस्तक पर पांव रखकर आगे बढ़ता है। जैसे इस कमरे में भागदौड़ होगी, लेकिन अचानक लाइट आ जाए और पता चले यार ये सांप नहीं, ये तो रस्सी थी, तो सारी भागदौड़ शांत हो जाएगी, सब लोग अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। हमारे शास्त्रों ने दृष्टांत दिया कि ये जो भागदौड़ मची ना, इसका कारण है अंधकार। अंधकार के कारण, अंधेरे के कारण, अंधकार होने के कारण हम रस्सी में सांप का दर्शन करते हैं और मचल जाते हैं और भागदौड़ करते हैं।
लेकिन प्रकाश हो जाए तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे ये सांप नहीं है तो रस्सी है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो भागदौड़ मची है, सुबह होते ही ट्रेन से, बस से, यहां से आया, यहां कितनी भागदौड़ मची है। और मैं तो देखता हूं कि आदमी दिन भर बिजी होता है। सुबह देखते हैं ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, शाम को देखते हैं प्रवचन में लेट हो रहा है, रात को देखते हैं घर पर जाने में बस इस आदमी को लेट ही होता है। पता नहीं हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं कि कुत्ते का जीवन जी रहे हैं। आपने कुत्ते को कभी चलते हुए देखा? कुत्ता दौड़ते हुए ही चलेगा, वो कभी चलेगा नहीं, वो दौड़ते ही रहेगा। रजोगुणी आदमी। तो संसार में भागदौड़ मची है, मन अशांत है, अभाव है। इसका एक ही कारण है, अंधकार, अज्ञान। और अज्ञान के कारण हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं और मन में उथल पाथल हो जाती है। लेकिन प्रकाश आते ही ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाता है, आदमी शांत हो जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में जब तक अज्ञान होगा शांति नहीं मिलेगी। तो एक सक्सेसफुल पुरुष का चौथा लक्षण है ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। देखिए हम लोग संसारी हैं, इस प्रवचन में केवल एक ब्रह्मचारी है, बाकी सब संसारी है। हमें अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी सब कुछ निभानी चाहिए। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जहां जहां हो काम करो, लेकिन जब भी समय मिले तो और कोई एक्टिविटी न करके ज्ञान अर्जन करने का कार्य करो। वैसे समय तो कभी नहीं मिलेगा, ये जीवन ही कुछ ऐसा है, माया का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि समय किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन कर्म कौशलम, जैसे कल कहा कि ऐसे एक्सपर्ट बनिए और कहीं से भी कैसे भी ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति रखिए। ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति। और जब तक हम मरे नहीं तब तक ये ज्योत जलनी चाहिए, ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति। जिस दिन व्यक्ति ने ज्ञान ग्रहण करना बंद कर दिया, समझो वो आदमी मर गया। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल कॉलेज तक ही स्टूडेंट थे। जब तक व्यक्ति अपने आप को जीवन पर्यंत स्टूडेंट समझेगा, स्टूडेंट माने ज्ञान ग्रहण करूंगा, तब तक वो जीवन में सफल रहेगा, सुखी रहेगा। अपने आप को स्टूडेंट समझो। भले स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई, लेकिन फिर भी अपने आप को स्टूडेंट बनाकर रखो कि जब भी टाइम मिले तो भगवत गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत श्लोक याद कर लिया, अपने आप को उसमें सराबोर रखो। यह है सफलता की निशानी। व्यक्ति उम्र से महान नहीं होता, व्यक्ति धन पैसों से सफल नहीं बनता, सफल बनता है व्यक्ति ज्ञान से। नहीं तो विचार कीजिए, महाकाय हाथी, कितना बड़ा हाथी, यदि एक हाथी चाहे तो गांव के गांव को उजाड़ दे, लेकिन इतना महाकाय हाथी को 6 फीट का आदमी अपने कंट्रोल में रखता है। किसके बलबूते पर? अपने ज्ञान के बलबूते पर। चाणक्य पंडित ने अपने ज्ञान से, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में कर लिया। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। और जो चीज अस्त्र शस्त्र से काम नहीं करती है, वो ज्ञान से काम कर देती है। इसलिए सफल पुरुष का चौथा लक्षण ज्ञानी बनिए। ज्ञानी सदैव ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति रखें। हमारी वृत्ति क्या हो गई है? एंटरटेनमेंट। जीवन में एंटरटेन होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ समय होना चाहिए। ये तो जब भी समय मिला तो बस वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप, वही ये, वही मीडिया, वही टीवी। और ये जो भी हम देख रहे हैं, ज्ञान की छोड़ो, वो अज्ञान भर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि ज्ञान भी न लो, अज्ञान भी न लो। हमारा क्या ना, ज्ञान तो नहीं ही ले रहे हैं, ज्ञान तो ले ही नहीं पा रहे हैं, उल्टे हम अज्ञान को भर रहे हैं।
पैसे दे देकर सुबह मेरे घर पर न्यूज़पेपर दे देना, वो पूरे दुनिया का कचरा हमारे घर पर फेंकता है और सुबह उठकर उस कचरे को हम दिमाग में भरते हैं। न्यूज़पेपर क्या है? दुनिया भर का कचरा, गार्बेज है न्यूज़पेपर, और हम उसे अपने दिमाग में भरते हैं। लिखा है न्यू, उसमें एस लगा दिया, न्यूज, नई खबर है। नया क्या है? इतने मर गए, इतने कट गए, यहां रेप हो गया, यहां आतंकवादी, ये बस केवल एड्रेस और नाम चेंज होते हैं, माल तो एक ही होता है, नाम देते हैं न्यूज। और दुनिया भर की, पाकिस्तान में ये हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है। अरे तेरे अंदर क्या हो रहा है ये तो देख। हमारे अंदर की कोई ज्ञान नहीं है और बस बाहर की बातें जानना चाहे, दुनिया भर का कचरा। ज्ञान, रोज सुबह उठकर ज्ञान। श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या कहा? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। रोज सुबह उठकर आप लोग स्नान तो करते हैं, यहाँ तो सब करते हैं। हम कुछ ऐसे कंट्री में जाते हैं, जुम्मा से जुम्मा, शुक्रवार से शुक्रवार चलता है, परफ्यूम सेंट पैंट लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो साफ सुथरे नहा धोकर आते हैं गर्म पानी से। तो लेकिन फिर भी आप कितना भी पानी लगाओ, साबुन लगाओ, फेस वॉश लगाओ, बॉडी वॉश लगाओ, इससे शरीर शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध नहीं होती, मन और चित्त, हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने। रोज रोज स्नान करते हैं लेकिन उससे मात्र शरीर शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध नहीं होता। और हृदय शुद्ध हो ऐसा साबुन कि किसी दुकान में मिलता भी नहीं है कोई ऐसा मॉल, ऐसा कोई शॉपिंग सेंटर कि जहां ऐसा साबुन मिलता है जहां हृदय शुद्ध हो जाए? नहीं। कहते हैं सकृत गीतामृतम स्नानम। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी भी भगवत गीता से स्नान करे, थोड़ा भी भगवत गीता का पान करे, तो वो अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। सो ज्ञान प्राप्त करने की वृत्ति रखे, जीवन में सीखना कभी न छोड़े, कि ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति आप जीवन में डालें। जब भी समय मिले या समय निकाल कर ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भगवान ने 7 हफ्ते में 7 दिन बनाए, उसमें से एक संडे बनाया। किस लिए? बरमुडा पहनकर रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी देखने के लिए? संडे माने सन माने सूर्य, प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। एटलीस्ट एक वीक में 6 दिन आप काम करो, जॉब करो, एंजॉय करो, लेकिन सप्ताह में 1 दिन ज्ञान का दिन बनाया। 1 दिन ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान ग्रहण करो। और ज्ञान ग्रहण हो या न हो, अज्ञान तो ग्रहण करो ही मत। अतः सफल पुरुष का चौथा लक्षण है बहुवित्त, बहुज्ञानी। बहुज्ञानी। और शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए और मुंह 1 दिया, कि 2 कान से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। ज्ञानी बनो। और जिसे वक्ता बनना है, प्रचारक बनना है, उसके लिए आया है बहुश्रुत। वक्ता को बहुश्रुत होना चाहिए, बहुत बहुत सुनना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भगवान अनंत है, भगवान के गुण रूप लीला आदि सब कुछ अनंत है। उस अनंत भगवान को एक आदमी पकड़ नहीं सकता। उस अनंत भगवान को सुनने के लिए, समझने के लिए अनंत लोगों से सुनना होगा, बार बार सुनना होगा और अनेक लोगों से सुनना होगा। और जब हम बार बार सुनेंगे, जब ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब जीवन सुखमय होगा, प्रकाशमय होगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले।